बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मेरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, पेशाब के रास्ते को कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उसके मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और उसकी अलामात क्या हैं। अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वो दो तरह का होता है। एक अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि जिसमें कोई ज़्यादा मसाइल ना हो, और एक कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम थोड़ा सीरियस लेते हैं। तो अनकॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? अनकॉम्प्लिकेटेड एक तो उसमें उन लोगों में होता है, वुमेन, औरतों में, क्योंकि मैं आपको बताया कि ज्यादा है, वो औरत जो बच्चा लेने की उम्र में है, मतलब ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, मतलब जिसमें वो बच्चा ले सकती है, वो उम्र में जब भी उसको इन्फेक्शन ये हो जाए तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। और कोई भी गुर्दे में या कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल कोई तब्दीली ना आई हो, कोई उसके पेशाब के फ्लो में कोई तब्दीली ना आई हो, और उसको कोई भी अलामत या दर्द वगैरह या उसकी कोई भी किसी किस्म की यूटीआई की अलामत पिछले 4 हफ्तों में ना आई हो, तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड में रखते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड किसी भी मर्द को हो जाए, वो थोड़ा हो ज्यादा हो, उसके पेशाब के टेस्ट में आ जाए, वो कॉम्प्लिकेटेड ही है, उसको हम उसी लेवल पे ट्रीट करेंगे और ट्रीटमेंट भी उसी लेवल पे लेंगे। और कोई औरत जो बच्चे पैदा करने की उम्र में नहीं है, मतलब बहुत छोटी है, या मीनोपाजल उसके खत्म हो चुकी है, माहवारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो उस भी दौरान में जो औरत है उसको भी जब होगा तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड मतलब के मुश्किल जगह में लेंगे। उसके बाद जिसमें कोई स्ट्रक्चर तब्दीली, इन्फेक्शन रहा और गुर्दों में, कहीं पेशाब की नाली में, कहीं ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज हमें नज़र आती है उसकी नज़र आने में, उसकी हालत में, तो उसको भी हम कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। कोई फ्लो अब नॉर्मलिटी मतलब पेशाब करने के जो फ्लो होता है उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है, उसको भी हम कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। उसके साथ फिर अलामात, उसमें अलामात नहीं थी, 4 वीक्स में कोई अलामात नहीं थी, इसमें अलामात है, मतलब दर्द हो सकता है, पेशाब की रूटीन में हो सकता है, जलन हो सकती है, जो भी वो मैं अलामात आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वो इसमें ज़ाहिर हो जाएंगी। तो ये दो तरह का मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो अनकॉम्प्लिकेटेड है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हम उसको कई दफ़ा बोल देते हैं कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती, मतलब कि अलामात नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैब्स, क्योंकि आपने अलामात आ गई हैं, आपको समझ आ गई है, तो उसको हम फिर लैब करते हैं, हमारे रूटीन भी है और करना भी चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिस्म में, तो कई दफ़ा दर्द भी उसी तरह हो रहा होता है, अलामात भी वैसी आ रही होती हैं, तो टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो उसको फिर हमें कंफर्म कर देती है। तो मैं वही 2-3 बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ ये चैनल पेशेंट्स के लिए है, और उन पेशेंट्स के लिए जो मेरे जैसे छोटे इलाकों में रहते हैं, हमारे इलाकों में रहते हैं, ताकि वो अपनी बीमारी को समझ सकें। तो मैं वो 2-4 टेस्ट बताऊंगा जो हमारे इधर है। ज़्यादा बड़े टेस्ट ना बताने का मतलब ये नहीं है कि वो करवाने नहीं है, वो भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसके पास आप जाएंगे वो अपनी सुजेशन से आपको करवा देगा। तो सबसे पहला टेस्ट यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, उसको यूरिन केमिस्ट्री भी कह देते हैं, उसको आम यूरिन का टेस्ट भी करा देते हैं, हर लैब में अवेलेबल है, वो आपने कराना है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट में आपने पास सेल्स भी नजर आते हैं और बाकी बैक्टीरिया वगैरह भी उसमें देखते हैं। इसमें एक टिपिकल चीज़ है जो आम माशरे में हमारे गलतुल आम है, वो इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो छोटी सी बनाऊंगा ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन भी कर लेते हैं। क्रिएटिनिन इसलिए करते हैं, गुर्दे का जो फंक्शन टेस्ट है, इसलिए करते हैं कि कहीं रह रह के कोई गुर्दे में नुकसान तो नहीं हो गया, खून का टेस्ट है वो करते हैं। और फिर आम जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, पथरी को देखने के लिए, रुकावट को देखने के लिए, फ्लो को देखने के लिए, गुर्दे और उसकी नालियों को, उसकी शक्ल देखने के लिए एक्सरे हम कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो मैं अब आपको 2 किस्में भी बता दी और अलामात भी बता दी, और पेशाब के जो टेस्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया कि यूरिन कंप्लीट टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन। ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिया आम नाम है, वो आप लोगों को पता है, यूरिया क्रिएटिनिन, लेकिन क्रिएटिनिन मेन टेस्ट है, और बन मतलब वो खून का टेस्ट है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका इलाज कंप्लीट तीनों का, तीन जो भी चीज़ें हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयों के बगैर और दवाइयों के साथ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।